नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम दशमलव वाले वर्गमूल निकालने की आसान ट्रिक देखेंगे। दोस्तों आज हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो वर्ग नहीं होती हैं, जैसे मान के चलिए 5 हुई, 7 हुई, इन संख्याओं का 11 हुई, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम उन संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं उसकी आज हम ट्रिक देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर, उसका हम स्क्वायर निकालते हैं जो इनपरफेक्ट नंबर है। यहाँ पर मैं एक संख्या ले लेता हूँ 38 का स्क्वायर निकालेंगे हम, जो इनपरफेक्ट नंबर है। 38 जो है इनपरफेक्ट नंबर है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम 38 को उल्टे क्रम में लिखेंगे। 38 को उल्टे क्रम में लिखा, 38, 37, 36, इस प्रकार से हम उल्टे 36, 35 और 34 इस प्रकार से हम उल्टे क्रम में लिखेंगे 38 को, यानी पीछे वाली संख्याएं हम 38 के पीछे वाली संख्याएं लिखेंगे। अब इन संख्याओं में 38 से 38 ये इनपरफेक्ट नंबर है, ये भी इनपरफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें दो संख्याओं बाद ही परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। मतलब 38 से निकटतम परफेक्ट स्क्वायर जो पीछे आया 38 के, जैसे मान के लिए 36, 37 इस टाइप से, तो हम यहाँ पर 36 लिख लेंगे। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। अब दोस्तों 6 को हम ज्यों का त्यों ले लेंगे। 6 हमारा ज्यों का त्यों आ गया। ये दशमलव के, अब इस पे दशमलव लगा देंगे। अब दोस्तों 36 में से 38 में से 36 को घटाएंगे। 38 में से 36 को घटाए बचा कितना? 2। तो दोस्तों 36 का स्क्वायर तो निकल गया। अब ये 2 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये 2 में ये 6 है, इसका डबल कर देंगे 12 और इसका भाग दे देंगे। दशमलव लगा देंगे। 12 एकम 12 बचा 8, फिर दशमलव लगा देंगे, शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 72। हमें केवल दो संख्याओं तक निकालना होता है। तो इसका स्क्वायर क्या जाएगा? 6.16। एक बार फिर से दोस्तों समझिए क्या किया है। यहाँ पर 38 एक इनपरफेक्ट नंबर था, उसका हमें वर्गमूल निकालना था। तो 38 से हम पीछे वाली संख्याएं देखते हैं जो 38 के सबसे निकट है और पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों 38 से हम उल्टे क्रम में संख्याएं लिख ली। 38, 37, 36 इस टाइप से हमने लिख ली। तो 38 के बाद हमें ये इनपरफेक्ट नंबर था, 38, 37 भी इनपरफेक्ट नंबर था, 36 हमें परफेक्ट नंबर निकल गया। अब 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों? यहाँ पर 36 जो देख रहे हैं आप, ये किसका वर्ग होता है? 6 का। 6 का वर्ग होता है, तो हमने दशमलव से पहले 6 लिख दिया। अब दोस्तों 36 तक का वर्ग हमने निकाल लिया। अब 36 और 38 के बीच अंतर कितना था? 2। अब हमें 2 का इनमें वर्ग और निकालना था। तो उसके लिए दोस्तों हमने 2 में ये जो 6 था इसको डबल करके उसका भाग दे दिया। तो हमारा जो भाग देने पर भागफल क्या आया? 0.16। तो ये हमारा 6 के बाद 0.16 इसका आंसर हुआ। दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक प्रश्न और। √66। अब दोस्तों 66 भी इनपरफेक्ट नंबर है, इसका वर्गमूल किस प्रकार से हम निकालेंगे? 66 को उल्टे क्रम में लिखेंगे। 66, 65, उसके बाद 64, 63 इस प्रकार से 3-4 लिखिए। ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3-4 में आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों 66 से हम इस साइड से चलते हैं। 66 इनपरफेक्ट नंबर है, 65 भी इनपरफेक्ट नंबर है, 64 जो है परफेक्ट नंबर है। ये 8 का वर्ग होता है, 8 अठैया 64। तो हम यहाँ पर ये 64 ले लेते हैं। अब 64 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 8 का वर्ग होता है।
तो हमारे दशमलव के पहले का वर्ग क्या आ गया, 8। 8 के बाद हम दशमलव लगा कर भी छोड़ देते हैं, तो 8 आ गया। अब दोस्तों 66 में से 64 तक का वर्ग तो हमारे पास आ गया, तो अभी 66 में से हम ये 64 को घटा देंगे, बचा कितना हमारा 2। अब जो दोस्तों 2 बचा था, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 बचा है, 2 का और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में ये जो 8 था इसका डबल कर देंगे 16 और इसका भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 1 में 8 का भाग देंगे तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, 8 एकम 8, बचा कितना 2, 8 दूनी 16। ये आ गया हमारा 8.12 इसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से किया यहाँ पर। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, 66 था, 66 को मैंने उल्टे क्रम में लिखा, 66, 65, 64, 63। अब मैंने 60 से देखना चालू किया कि पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 66 पूर्ण वर्ग नहीं था, 65 भी पूर्ण वर्ग नहीं था, यहाँ पर जो 64 था ये पूर्ण वर्ग था, तो ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो दशमलव के पहले का हमें अंक क्या मिल गया, 8। अब हम दशमलव के बाद का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 66 था उसमें 64 को घटा देंगे, बचा कितना 2। अब ये 2 बचा था, इसको इसमें 8 का डबल करके इसका भाग दे दिया मैंने यहाँ पर, तो 8 का डबल करके उसमें भाग दे दिया। चलिए दोस्तों एक 3 अंक की संख्या और देखते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तीसरे में √147। अब दोस्तों इसको मैं उल्टे क्रम में लिख लूँगा, 147 को 147, 146, 145, 144, 143। अब इस साइड से दोस्तों मैं इस साइड से चलना स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ इन संख्याओं में पूर्ण वर्ग कौन सी है। 147 जो है वो नहीं है, 146 जो है वो भी नहीं है, 145 भी नहीं है, 144 जो है पूर्ण वर्ग है, ये किसका, 12 का वर्ग है। तो यहाँ पर मैं 12 लिख लूँगा, ये मेरा दशमलव के पहले का आ गया। अब 12 दशमलव 100 दशमलव के बाद का निकालने क्या करूँगा मैं, 147 में से 144 को घटा दूंगा, आया कितना 3। अब जो 3 आया है इसमें मैं 12 का डबल करके मतलब 24 का भाग दे दूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 8 24, ये कट गया यहाँ पर। अब बचा कितना, यहाँ पर बचा कितना 1/8। अब इसको दशमलव में किस प्रकार से करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे, 8 एकम 8, बचा 2, फिर शून्य बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16। केवल हमें दोस्तों 2 अंकों तक निकालना होता है, इसका आंसर आ गया 12.12। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, और केवल आप 2 अंक तक, दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकाल दीजिए, वर्ग वही माना जाता है, उसके अलावा आपको ज़्यादा निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इसी टाइप के अन्य वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इस टाइप की ट्रिक्स आपके लिए ला पाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।